जी हाँ, तो आज हम उन सभी टाइम वेस्टर्स को दूर करने वाले हैं जो हमारे पेमेंट की वजह से हमारा टाइम खराब करते हैं। वो सभी हमारे कस्टमर्स, वो हमारे क्लाइंट जिनसे पेमेंट के बारे में बातचीत करते वक्त हम डरते भी हैं रिलेशन खराब हो जाएगा, और साथ ही साथ हम उस रिलेशन को खराब ना होने देने के लिए अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो आज एक सिंपल से सॉल्यूशन के साथ, सिस्टम्स के साथ हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो जाए और हमारी पेमेंट वाली जो टास्क है, पेमेंट वाले जो हमारे काम है, वो स्मूथली पूरे होते रहें। अगर आप तैयार हैं, अगर आप भी परेशान हैं पेमेंट्स को लेकर के, तो कमेंट कीजिए यस आई नीड अ सॉल्यूशन, या सिर्फ लिखिए सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। आज का ये टॉपिक पेमेंट डिले की वजह से हमारा होने वाला टाइम वेस्ट, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ सिस्टम्स जो मैंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस में लगा रखे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वैसे सिस्टम जब आपके यहाँ पर लग जाएंगे तो किस तरह से आपके पेमेंट वाले चैलेंजेस दूर होंगे या आप महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये सिस्टम आपको बता दी और आज ही आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दी तो इसके रिजल्ट कल मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंटली अगर आप कम से कम 3 महीने तक इन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स एजुकेट होंगे और फिर कहीं जाकर के ये सिस्टम्स काम करेगी। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि 3 महीने बाद आप जब कंसिस्टेंटली इसे करते जाएंगे तब उसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाले हैं। डिस्क्लेमर नंबर 2, हमारे यहाँ पर जो भी सिस्टम्स हैं, एक बार उन्हें बदलते वक्त में भी आपको, आपके यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ को, टीम को शायद थोड़ा सा ऑड लगे। आपको उनको इंस्पायर करते रहना है कि लेट्स ट्राई इट फॉर 3 मंथ्स, ओनली फॉर 3 मंथ्स लेट्स ट्राई इट। ये आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम्स हम नए डेवलप करने वाले हैं, जब भी कोई बदलाव आता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए और सिस्टम्स में बदलाव आए ऐसी कोशिश कीजिए। डिस्क्लेमर नंबर 3, जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पर विश्वास लेकर के आइए। इन सिस्टम्स को शुरू करने से पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट लाना होगा कि अगर मेरे सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करना शुरू करूं तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, वो मुझसे टूटेंगे नहीं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी है, वो मार्केट में उन्हें इतने आसानी से नहीं मिलेगी। इस पे विश्वास लाइए। हम बहुत जल्दी उनके टर्म्स को मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें कहीं और से वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, कहीं और से वो सर्विस मिल जाएगी। मैं मानता हूं कि कंपटीशन है, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कहीं से मिल सकती है, लेकिन अगर आप आपके टाइमली डिलीवरी पर, आप आपके क्वालिटी पर इंश्योर्ड हैं, ट्रस्टेड हैं, तो डेफिनेटली ये सिस्टम आपके वहां पर काम करेगी। अगर आपको लगता है कि आप उन पेमेंट्स को लाने के चक्कर में कुछ क्वालिटी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, बेहतरीन क्वालिटी आप देना शुरू कीजिए, और फिर देखिए सभी चीजें जैसे आप चाहते हैं वैसी पूरे हो सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 3 सिस्टम्स में आपके साथ यहाँ पर डेवलप करने के लिए आगे बढ़ने वाला हूँ। आपके पास एक पेपर और पेन चाहिए जिसमें मैं जो कहूंगा उस पर आप थोड़ा सा वर्किंग करेंगे ताकि सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए आपको आसानी हो। तो चलिए, आप सभी के पास पेपर और पेन आ चुका है। तो सबसे पहले वहां पर ऊपर लिखिए माय करंट सिस्टम, और आपको आने वाले 1 मिनट में अभी आपके क्लाइंट को आप किस तरह से इन्फॉर्म करते हैं कि कितने पेमेंट डेज हैं, जो क्रेडिट डेज हैं वो कितने दिन है, कैश है 7 डेज है, 10, 15, 30, 45, 60, जो भी आपके क्रेडिट डेज हैं वो आपके क्लाइंट को, कस्टमर्स को आप अभी कैसे इन्फॉर्म करते हैं उसके बारे में लिखिए। आपके पास 1 मिनट का समय है।
अब जो आपका करंट सिस्टम आपने अभी पेपर पे लिखा है, उसके नीचे हमें स्टेप 2 डिफाइन करना है, और वो स्टेप 2 है सेट क्लियर सिस्टम्स। इसके बाद हम हमारे इन सिस्टम्स को क्लियर करने वाले हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि डे 1 पे जब भी वो क्लाइंट नया हो या पुराना हो, डे 1 पे उन्हें कैसे मालूम चलेगा, जब आपका बिल जा रहा है उसी वक्त कैसे मालूम चलेगा कि इनके क्रेडिट डेज कितने हैं, और अगर हम डिले करते हैं पेमेंट को तो इनके टर्म्स क्या है। फॉर एवरी 1 डे इतने % ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। आपको आपके टर्म्स डे 1 पे आपके इनवॉइस के साथ अलग से इन्फॉर्म कर देने हैं कि दीज आर अवर टर्म्स। हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट के बीच में अगर कोई एजेंट है या आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन गैप है, और आप कुछ और समझ रहे हैं और आपका बायर कुछ और समझ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 इज टू एलिमिनेट दैट कम्युनिकेशन गैप। लेट्स सेट क्लियर सिस्टम्स। तो आपके पास 1 मिनट का समय है। इसके आगे डे 1 पे जब भी उन्हें इनवॉइस मिलता है तो क्या सिस्टम्स आप इंप्लीमेंट करेंगे जिससे उन्हें क्रेडिट डेज कितने हैं वो मालूम चले, और पर क्रेडिट डेज जो कितने दिन का इंटरेस्ट लगने वाला है, क्रेडिट डेज कितने हैं तो उसके साथ में ड्यू डेट आती है। तो इफ पेमेंट डन ऑन दिस डेट दिस मच अमाउंट, दिस डेट दिस मच अमाउंट। अगर आप आगे के 5 दिनों के अमाउंट भी लिख देते हैं तो भी आपका बायर जो है वो आपके उस डेट के साथ कनेक्टेड रहता है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर कम्युनिकेशन। 1 मिनट का समय है, इसे ट्राई कीजिए। दोस्तों, ये जो नए सिस्टम्स अभी हमने डेवलप किए हैं, ये सिस्टम्स आपको मदद करेंगे आपका कम्युनिकेशन सेट टाइम पर पहुंचाने के लिए। इसे आप ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, हमारे टेक्सटाइल बिजनेस में मैंने इसे ट्राई किया है, मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया है, और डे 1 पे चेंजेस नहीं आए। लेकिन आज जितने भी हमारे साथ ब्रोकर कनेक्टेड हैं, जितने भी पार्टीज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारे पेमेंट टर्म्स को हमेशा ध्यान में रखते हैं एंड दे वैल्यू इट। क्योंकि हम जब उन्हें क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी चीजें दे रहे हैं, तो वो हमें वापस वो रिटर्न में हमें जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। और अब आता है स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे हमारे सिस्टम्स काम करते हैं। द स्टेप नंबर 3 इज हमारा फॉलोअप सिस्टम। हमारा फॉलोअप सिस्टम क्या कहता है कि हम हमारे कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि जब हमें याद आएगा तब हम फॉलोअप करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं एक सिंपल सिस्टम जहां पर आपका फॉलोअप इतना अच्छा होगा कि आपके वेंडर, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। आपको आने वाले 2 मिनट में आपके 3 फॉलोअप सिस्टम्स लिखने हैं। सबसे पहला होना चाहिए, पेमेंट ड्यू हो गया है उसके 2 दिन पहले का फॉलोअप, जो फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें आपके उस रिलेशन की थोड़ी सी तारीफ करते हैं। सेट फॉर्मेट हो सकता है, अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग वर्ड्स के साथ हो सकता है, वो आप फिक्स करके रखें, उनकी थोड़ी सी तारीफ करें। सेम डे का एक और रिमाइंडर सिस्टम बना करके रखेंगे, और वो सेम डे पर आप भेजेंगे जिसमें एक प्रोफेशनल टोन रहेगा, और उस प्रोफेशनल टोन में आप लिखेंगे कि आज ये ड्यू हो चुका है, तो प्लीज आप इसे क्लियर कर दीजिए। और अभी शुरुआत में जरूरत पड़ेगी आपको 3rd मैसेज की, जिसे मैं कहता हूं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला मैसेज, जिसमें आपको अपने क्वालिटी को, अपने प्रोफेशनलिज्म को, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू को फील करना है, फील करवाना है,
और उन्हें कहना है कि इट हैज बीन डिलेड बाय 2 days, एंड ये हमारे रिलेशन को जो है वो मजबूत नहीं बनाता है। आप अपने वर्ड्स में लिखिए, इसके आप शुरुआत कीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। आप 2 मिनट में ये 3 मैसेजेस आपके हिसाब से ड्राफ्ट कीजिए। ऐसे ड्राफ्ट कीजिए कि अगर यही मैसेजेस सामने से आपको आए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये थॉट प्रोसेस रख करके 2 मिनट का समय आपके पास है टू राइट डाउन दीज फॉलो अप मैसेजेस। दोस्तों ये सिंपल 3 टास्क आपको करने थे जिससे आपका पेमेंट सिस्टम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। एक चीज जो मैंने डिस्क्लेमर में बोल दी थी, 1 दिन में 1 महीने में ये नहीं होगा। आप इसे कंसिस्टेंटली 3 महीने 4 महीने करते जाइए। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो इस चीज को समझ के इंप्रूव करेंगे। जो नए हैं वो उस हिसाब से इंप्रूव करेंगे, लेकिन इंप्रूव जरूर करेंगे। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। आपके सभी सवालों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो बार बार पेमेंट लेट आता है, ये कंप्लेन करते हैं, तो उनके साथ इसे शेयर कीजिए ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें। वापस मिलेंगे बहुत जल्द। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।